हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। लगभग 1780 से जहां पे बंगाल गजट प्रकाशित होता है, उसके बाद से 1947 तक जितने भी प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ है, जहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैंने सम्मिलित किया है, इकट्ठा किया है। और इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बंगाल गजट है। बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है 1780 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स जेके हिक्की। जेके हिक्की इसके संस्थापक थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेके हिक्की इसके संस्थापक थे। और यह कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता, चूंकि ये राजधानी थी हमारी कलकत्ता अंग्रेजों ने राजधानी बनाया था इसको, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ, जेके हिक्की ने प्रकाशित, इसके संस्थापक थे जिन्होंने प्रकाशित करवाया। ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। अगला जो है हमारा वो है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन पत्रिका है। ये दिग्दर्शन पत्रिका किसने किया था? मार्शमैन ने किया था। कब किया था? 1818 ईस्वी में किया था। 1818 ईस्वी में मार्शमैन ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। मार्शमैन ने किया था। कहाँ किया था? तो ये भी कलकत्ता में किया था। और ये किस भाषा में था? तो ये बंगाली भाषा में था। बंगाली भाषा में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला हमारा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था लगभग 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ था। और इसको प्रकाशन करने वाले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसको प्रकाशित किया था। कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो सेम कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। कलकत्ता में यह प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह भी बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बंगाली। यह भी बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। कौन? संवाद कौमुदी। अगला बात करते हैं मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में हुआ था। 1822 में मीरातुल अखबार संवाद प्रकाशित हुआ था। और इसको प्रकाशन किसने किया था? इनको भी प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। कहाँ किया था? तो सेम कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में इसको प्रकाशित किया था। कलकत्ता। और किस भाषा में किया था फ्रेंड्स? तो यह भाषा थी पर्सियन, यानी कि फारसी भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। तो भाषा भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको भाषा भी ध्यान में रखना है। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ। अगला हमारा हिंदू पेट्रियाट। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसकी स्थापना हुई थी 1853 में, यह प्रकाशित हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे गिरीश चंद्र घोष। मैं यहाँ लिख देता हूँ गिरीश चंद्र घोष। इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। और साथ ही साथ हरीश चंद्र मुखर्जी भी इसके संस्थापक हैं। तो दो आदमी हैं यहाँ पे, गिरीश चंद्र घोष है और हरीश चंद्र संस्थापक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक हैं। यह भी कलकत्ता में स्थापना हुई इसकी। और किस भाषा में हुआ? तो अंग्रेजी भाषा में हुआ। हिंदू पेट्रियाट अंग्रेजी का शब्द है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश भाषा में हुआ होगा, कलकत्ता में हुआ होगा। जितनी भी हुई सब कलकत्ता में हुई। कलकत्ता उस वक्त की राजधानी, तो कलकत्ता में ज़्यादातर जो प्रकाशित समाचार पत्र होंगे वो सब कलकत्ता से होंगे। तो गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक थे। आगे बात करते हैं हम अगला हमारा समाचार पत्र है फ्रेंड्स सोम प्रकाश की स्थापना वर्ष है। संस्थापक इसके कब हुआ था? स्थापना 1859 में इसकी स्थापना हुई, मतलब प्रकाशित हुआ सोम प्रकाश। और इसके जो प्रकाशन संस्थापक थे वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहाँ स्थापना हुई इसकी फ्रेंड्स? तो कलकत्ता में हुई। कलकत्ता। और किस भाषा में हुई ये? तो ये बंगाली भाषा में हुई। बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। अगला है हमारा इंडियन मिरर। इसकी स्थापना प्रकाशन वर्ष कब का है? 1861 का है। 1861 में यह प्रकाशित हुआ। और इसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, मैं यहाँ लिख देता हूँ देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। इनके साथ एक और संस्थापक है, तो मैं प्लस कर देता हूँ मनमोहन घोष। दोनों ने मिलकर इसको प्रकाशित किया था, मनमोहन घोष। अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा यह अंग्रेजी थी। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता के लिए मैं के इस्तेमाल कर रहा हूँ और अंग्रेजी भाषा के लिए ई इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ। और कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ, जो आज का कोलकाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इंडियन मिरर हो गया। अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन वर्ष है 1861। यह भी 1861 में हुआ। 1861 ईस्वी में हुआ। 1861 में अंग्रेजी प्रेस ने इसको प्रकाशित किया। अंग्रेजी प्रेस ने, मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से ये प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी प्रेस। और दूसरी बात करें इसकी, तो ये कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ये बम्बई में। अभी तक जितने भी पत्र हुए थे वो प्रकाशित सब कलकत्ता में हुए थे। ये पहला है जो बम्बई में होगा। किस भाषा में होगा? तो अंग्रेजी भाषा में होगा, मतलब इंग्लिश भाषा में क्या होगा। अगला है हमारा अमृत बाजार पत्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका संस्थापक वर्ष करना है, प्रकाशन कब हुआ? ये 1868 में हुआ। 1868 में हुआ ये। और इसके संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल घोष इसके संस्थापक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और है इसके संस्थापक, जिनका नाम है शिशिर
घोष, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रकाशित किया था। मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। मैंने कहा आपको कि मैं इस्तेमाल करूंगा कोलकाता के लिए। और भाषा की बात करूँ तो यह भाषा हुआ था बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था, बंगाली भाषा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में, मोतीलाल घोष, शिशिर घोष, कलकत्ता में, बंगाली भाषा में। अगला हमारा पत्रिका है वो है बंग दर्शन। बंग दर्शन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कहाँ ये प्रकाशित हुआ फ्रेंड्स? बंग दर्शन तो ये प्रकाशित होता है कलकत्ता में, बंगाली भाषा में होता है। और इसको जो प्रकाशन है, इसके संस्थापक कौन है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कहाँ? तो कलकत्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया कलकत्ता। और किस भाषा में हुआ? तो बंगाली भाषा में हुआ, यह भी बंगाली भाषा में। तो आपको याद रखना है बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, कलकत्ता, बंगाली भाषा, 1873। जो अगला है हमारे पास फ्रेंड्स 11 नंबर पे वो है हिंदू पत्रिका। हिंदू पत्रिका जो संस्थापक नाम वर्ष है इसका 1878 है, 1878 में। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? बी राघवचारी इसके संस्थापक हैं, बी राघवचारी इसके संस्थापक हैं। और साथ ही साथ यह कहाँ प्रकाशित होता है? तो ये कहाँ होता है? मद्रास में होता है। तो अब तक मैंने आप फ्रेंड्स 3 के बारे में बताया। कलकत्ता में सारा प्रकाशित हुआ था, एक सिर्फ बंबई में हुआ था, वो था टाइम्स ऑफ इंडिया, अकेला है ये जो कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। मैं यहाँ राउंड कर देता हूँ, बंबई में हुआ था। अब ये तीसरा है यहाँ पे जहाँ जो मद्रास में होता है। मद्रास में होता है, किस भाषा में होता है? तो इंग्लिश भाषा में होता है, मतलब अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित होता है। अगला है हमारे पास बंगाली। ये कब प्रकाशित होता है? तो 1879 में प्रकाशित होता है। इसको प्रकाशन करने वाले कौन है? तो एस.एन. बैनर्जी, ये ना हो जाएगा, एस.एन. बैनर्जी कहाँ? तो कलकत्ता में करते हैं। ज़्यादातर पत्रिका जो है फ्रेंड्स वो कहाँ प्रकाशित हुई? कलकत्ता में, चूंकि उस वक्त राजधानी थी कलकत्ता। और किस भाषा में होगी? इंग्लिश भाषा में होगी। तो ये इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुई। अगला है हमारे पास केसरी जो है ये कब प्रकाशित होता है फ्रेंड्स? तो 1889। बहुत इंपॉर्टेंट है केसरी, आप याद करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा है इसकी। तो इसके संस्थापक कौन है? तो केलकर है इसके संस्थापक, केलकर। कहाँ होगा? तो बंबई में होगा, और किस भाषा में होगा? तो मराठी भाषा में होगा। कौन सा? केसरी। अभी है नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? इसकी प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1903। ये गांधी जी ने प्रकाशित किया था फ्रेंड्स। चूंकि गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होगा। इसके संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी है इसके संस्थापक, महात्मा गांधी। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका। तो किस भाषा में होगा? तो अंग्रेजी भाषा में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। इंडियन ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने इसको साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया था, ऐसी पत्रिका थी। अगला हमारे पास युगांतर। ये कब होता है? तो 1906 में, 1906 में, जिस वक्त मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। इसकी प्रकाशन वर्ष है युगांतर का 1906। किसने किया था? बरिंद्र घोष ने किया था और भूपेंद्र पंत ने किया था। तो कौन है? बरिंद्र घोष। इसको मैं लिख देता हूँ बरिंद्र घोष प्लस भूपेंद्र पंत इसके संस्थापक हैं। यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स? तो बंगाली भाषा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता और बंगाली भाषा, बंगाली। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स तो ज़्यादातर जो है वो बंगाली भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में हुआ है। कुछ है, सिर्फ एक है जो मराठी भाषा में हुआ है, वो है केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ है। एक और था मिरातुल अखबार फारसी भाषा में हुआ था। तो ये कुछ अलग अलग भाषा है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे फारसी में कौन हुआ था, मराठी में कौन हुआ था, और बाकी सब किस में हुआ है? बंगाली में और अंग्रेजी में हुआ है। अगला जो है हमारे पास वो है प्रताप के बारे में बात करेंगे। प्रताप 1910 में प्रकाशित हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको प्रकाशित किया। 1910 में प्रकाशित हुआ। और किसने किया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। किस भाषा में किया? तो हिंदी भाषा में किया। अभी पहला है फ्रेंड जो हिंदी भाषा में आएगा। और कहाँ किया? तो कानपुर में किया। ये जगह भी दूसरा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदी भाषा में हुआ ये, और ये कहाँ हुआ? तो कानपुर में हुआ। अगला है हमारे पास गदर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गदर का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 में यह प्रकाशित होता है। इसको प्रकाशन करने वाले कौन है इसके संस्थापक? तो लाला हरदयाल ने इसको प्रकाशित किया। कहाँ किया फ्रेंड्स? तो सैन फ्रांसिस्को में किया। सैन फ्रांसिस्को, ये भारत के बाहर हुआ है। आपके सामने ये 2 ऐसी पत्रिकाएं हैं जो भारत के बाहर हुई हैं। सैन फ्रांसिस्को में ये प्रकाशित हुआ। इसके पहले हमने देखा साउथ अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? इंडियन ओपिनियन, जिसको महात्मा गांधी ने किया था, ये सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ है। गदर, जिसको लाला हरदयाल ने किया, 1913 में किया। सैन फ्रांसिस्को, ये किस भाषा में हुआ? तो अंग्रेजी भाषा में तो सबसे पहले होगा ये, क्योंकि बाहर हो रहा है तो अंग्रेजी भाषा में। इसके साथ भी और सब लैंग्वेज में भी इसको प्रकाशित किया था। बंगाली में किया गया था, हिंदी में किया गया था, तो बहुत सारा लैंग्वेज के साथ अन्य लैंग्वेज भी है, तो लेकिन मेनली इसमें हुआ था, इंग्लिश में हुआ था। अगला है हमारे पास कॉमनवेल्थ का प्रकाशन वर्ष है 1914 में यह प्रकाशित किया गया, 1914 में कॉमनवेल्थ को। और इसको प्रकाशन करने वाले संस्थापक इसके कौन है? तो एनी बेसेंट है इसकी संस्थापक। एनी बेसेंट इसकी संस्थापक हैं। और कहाँ संस्थापित करती हैं इसकी? तो बंबई में इसकी स्थापना होती है। और किस भाषा में होगी? तो अंग्रेजी भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में। अगला हमारे पास न्यू इंडिया की संस्थापना कब होती है? न्यू इंडिया भी 1914 में
प्रकाशन होता है इसका न्यू इंडिया का, और इसके भी कौन है संस्थापक, तो एनी बेसेंट है। ये भी कहाँ होगा, तो बम्बई में ही होगा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों बम्बई में और अंग्रेजी भाषा में होगा। अगला है हमारा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट का प्रकाशन वर्ष है फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट का 1919, 1919। इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919। इंडिपेंडेंट, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, तो मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू ने इसका प्रकाशन किया इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू। कहाँ किया, तो इलाहाबाद। ये अब अगला जगह है फ्रेंड्स जहाँ ये प्रकाशित हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है। ये इलाहाबाद में होता है। और किस भाषा में होता है, तो गुजराती भाषा में, गुजराती। तो आपको ध्यान में रखना है इलाहाबाद गुजराती। अब तक कितने जगह आया फ्रेंड्स, बंगाल आया, कलकत्ता आया, बम्बई आया और कानपुर आया, सैन फ्रांसिस्को आया, साउथ अफ्रीका आया, और अब क्या आया, इलाहाबाद आया। तो आपको सब ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। अगला है हमारे पास नवजीवन का प्रकाशन वर्ष है। इसका भी प्रकाशन वर्ष 1919 है, 1919 में प्रकाशित हुआ। और इसको महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने इसको क्या किया, प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने इसको प्रकाशित किया 1919 में। गांधी जी भारत आ चुके थे। और इसकी कहाँ प्रकाशना होती है, इसकी प्रकाशन कहाँ होता है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसको प्रकाशित किया जाता है। और किस भाषा में प्रकाशित किया जाएगा, तो अहमदाबाद कहाँ है फ्रेंड्स, गुजरात में है, तो गुजराती भाषा में। वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में इसको प्रकाशित किया जाता है गुजराती भाषा में। ये गुजराती भाषा में इलाहाबाद में करते हैं जो मोतीलाल नेहरू करते हैं, गुजराती भाषा में अहमदाबाद में महात्मा गांधी करते हैं। नवजीवन, गांधी जी की 2 पत्रिकाएं, एक इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में 1903 में, इंग्लिश भाषा में, नवजीवन महात्मा गांधी अहमदाबाद गुजराती में। एक और आएगा हरिजन, इसको भी कहाँ किया है, महात्मा गांधी ने किया है। कहाँ किया, तो पुणे में किया। इसके और आएगा यंग इंडिया के भी प्रकाशन किसने किया है, महात्मा गांधी ने किया है। तो यंग इंडिया भी कब, 1919 में। यंग इंडिया में किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। कहाँ किया, तो इसको भी अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद। और किस भाषा में किया फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी भाषा में किया। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने किया, ये तीसरा है। और चौथा है हरिजन को भी महात्मा गांधी ने किया। कब किया, 1933 में किया, 1933 में किया, महात्मा गांधी ने किया। कहाँ किया, तो पुणे में किया। कहाँ, पुणे में किया। और किस भाषा में किया, तो हिंदी भाषा में किया। तो गांधी जी के द्वारा ये चौथा पत्रिका थी। सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है हमारे पास नवजीवन जो महात्मा गांधी ने किया। तीसरा यंग इंडिया। चौथा है हरिजन 1933। चारों को महात्मा गांधी ने किया है अहमदाबाद, पुणे। एक साउथ अफ्रीका भारत के बाहर किया था। और ये क्या है, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, गुजराती भाषा में। और ये वाला इंडियन ओपिनियन भी क्या है, अंग्रेजी भाषा में किया। तो ये जो हमारे पास 23 ऐसे समाचार पत्र थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये भारत के जो ब्रिटिश भारत था उसके प्रमुख समाचार पत्र हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा काम अच्छा लगा हो, तो मुझे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय।